हेलो स्टूडेंट्स, बहुत अधिक समय ना हम लोग इधर उधर करते हुए डायरेक्ट हम अध्याय 5 में कंटिन्यूटी के इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं डिफरेंशिएबिलिटी के, क्योंकि इस चैप्टर में हमने कई क्वेश्चन सॉल्व किए हैं पीछे वाले वीडियोज़ में। तो आइए इस सवाल को हल किया जाए। परीक्षा के दृष्टिकोण से भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए व बी के उन मानों को ज्ञात करो जिसके लिए एफ ऑफ एक्स इक्वल ए एक्स प्लस 1 इफ़ एक्स इज़ लेस देन आर इक्वल टू 3 द्वारा डिफाइंड ये फंक्शन है। और बी एक्स प्लस 3 कब होगा? जब एक्स की वैल्यू 3 से ग्रेटर होगी। तो हमको दिखाना है कि एक्स बराबर 3 पर ये फलन संतत है। तो ए व बी के बीच या तो संबंध स्थापित करना है या मान निकालना है। आइए इसको सॉल्व करते हैं, और बोर्ड परीक्षा में पूछा जाने वाला सवाल है। तो आइए चलते हैं। तो यहाँ पे हम एफ ऑफ एक्स बराबर ए एक्स प्लस 1 देख रहे हैं। अगर एक्स की वैल्यू क्या है? लेस देन आर इक्वल टू 3 है, और हमें 3 पर कंटिन्यूटी दे रखे हैं कि ये फलन संतत है। तो 3 पर जब फलन संतत है तो हम एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। यहाँ पर एक्स बराबर यहाँ क्या लिखेंगे? 3। और इस फलन को देखने से पता चलता है कि एक्स की वैल्यू अगर 3 हो या 3 से छोटी हो। ये देखिए नंबर लाइन पर आइए, तो 3 से छोटा किधर मिलेगा? माइनस इन्फिनिटी की तरफ, प्लस इन्फिनिटी की तरफ आपको क्या मिलेगा? 3 से बड़ा। तो इधर 3 से बड़ा है तो 3 के जस्ट इधर जाएंगे तो 3 प्लस कह सकते हैं, और जस्ट इधर आएंगे 3 के इस पार तो 3 माइनस कह सकते हैं। मतलब जो ये मान लीजिए ये 3 पॉइंट है, तो 3 के थोड़ा सा इधर चलेंगे तो 3 से क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। 3 से थोड़ा भी इधर चलेंगे तो 3 के क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। तो छोटा बड़ा का अगर हमें सिंबल देखना है तो हम लोग यहाँ 3 प्लस या 3 माइनस डिनोट कर देते हैं इसको। अब जब 3 प्लस है यानी 3 से बड़ा है, 3 एक्स की वैल्यू जब 3 से बड़ी है, ये एक्स की वैल्यू जब 3 से बड़ी है, तो एफ ऑफ एक्स का चेहरा क्या होगा? एफ ऑफ एक्स बराबर हो जाएगा बी एक्स प्लस 3 के, बी एक्स प्लस 3 के। ये एफ ऑफ एक्स दो चेहरा बनाता है। एफ ऑफ एक्स का वैल्यू कितना आएगा? ए एक्स प्लस 1 आएगा जब ये दशा हो कि आपके जो एक्स रखो वे 3 या 3 से छोटे हों। और एफ ऑफ एक्स का चेहरा बी एक्स प्लस 3 कब होगा? जब एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 3 हो। जैसे कि यहाँ पे देखिए 3 प्लस का मतलब होगा 3 से बड़ा एक्स का मान रखना है, तो उसके लिए जो आपका एफ ऑफ एक्स का चेहरा होगा यानी आउटपुट होगा बी एक्स प्लस 3 की तरह होगा। और एक्स या एक्स की वैल्यू अगर 3 या 3 से छोटी होगी तो ए एक्स प्लस 1 लिखेंगे हम लोग। तो आइए 3 से छोटे पर हम लोग का जो फंक्शन होगा एफ ऑफ एक्स वो क्या होगा? ए एक्स प्लस 1। अब तीनों जगह ये आपका लेफ्ट साइड है, 3 के लेफ्ट है, ये लेफ्ट हैंड साइड है, और ये 3 के उस पार चलें तो ये राइट हैंड साइड है। और ये फलन का मान होगा x बराबर 3 पर। तो हमको चाहिए क्या? अगर x बराबर 3 पर फलन संतत है तो ऐसे लिखेंगे, ज्ञात है x बराबर 3, x इक्वल टू 3 पर दिया गया फलन क्या है भाई? संतत है। अगर ये फलन संतत है तो क्या होना चाहिए? लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर होना चाहिए राइट हैंड लिमिट, और बराबर होना चाहिए फलन की वैल्यू 3 पर। तो एफ ऑफ हम लोग 3 निकालेंगे। जो एफ ऑफ एक्स है तो उसकी जगह पे एक्स की जगह पे हम 3 लिख देंगे तो फलन का ये मान निकल आएगा। तो लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे निकालते हैं हम लोग जानते हैं। लिमिट एक्स टेंड्स टू, किस पर निकाल रहे हैं? 3 पर। तो एक्स किधर पहुंच रहा है? 3 की तरफ, और किधर से पहुंच रहा है? लेफ्ट से। तो 3 पर माइनस लगा देंगे, और यहाँ क्या लिख देंगे हम लोग? एफ ऑफ एक्स। इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं हम लोग स्टार्ट करते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने। और इधर आ जाइए, राइट हैंड लिमिट भी साथ साथ निकाल लेते हैं, दोनों को बराबर ही लेकर चलेंगे क्योंकि ये तो फलन क्या दिया है? कंटिन्यूस दिया है। राइट हैंड लिमिट कैसे निकलती है भाई? लिमिट एक्स टेंड्स टू 3 प्लस कर लेंगे, यहाँ पर एफ ऑफ एक्स रख देंगे। एफ ऑफ 3 अगर देखो तो 3 किस में आ रहा है? एक्स की बराबर, एक्स किसके बराबर है? 3 के बराबर है। तो एफ ऑफ एक्स का चेहरा ये हो जाएगा। तो एफ ऑफ एक्स का चेहरा जब ये है हमारा, तो एक्स पर ए एक्स प्लस 1 है, तो 3 पर कितना हो जाएगा? यहाँ पर एक्स जहाँ पर है एक्स वहाँ पे 3 आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा? एफ ऑफ 3 की वैल्यू 3a प्लस 1। हम 3 कहाँ रखें? इंपॉर्टेंट ये है। तो 3x के बराबर यहीं पर आ रहा है, तो यही फंक्शन का आउटपुट होगा। तो यहीं पर हमको x की जगह पे 3 रखना है, तो रख दिया हमने। और इधर जरा लेफ्ट हैंड लिमिट भी निकाल लीजिए आप लोग। लेफ्ट हैंड लिमिट में हमने बताया 3 के माइनस वाला जो चेहरा आउटपुट होगा एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या होगी? ए एक्स प्लस 1 होगी। तो कर लेते हैं लिमिट x टेंड टू 3 माइनस,
और एफ हाफ एक्स की जगह पे क्या आ जाएगा, 3 माइनस में हम जानते हैं कितना आएगा, ax + 1 आएगा। और इधर देखिए क्या हो गया है, राइट हैंड जो लिमिट है इसके हिसाब से क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड टू 3 प्लस अब की बार जो एफ ऑफ एक्स का चेहरा है x से बड़े के लिए, सॉरी 3 से बड़े के लिए ये लिख देंगे हम लोग यहाँ पर, तो bx + 3 लिख देंगे। और उधर कितना है, 3a + 1 है ही है। इसकी वैल्यू अगर हम लोग इसकी लिमिट निकालें तो डायरेक्ट कर सकते हैं। 3 माइनस का मतलब क्या होता है, 3 के बिल्कुल क्लोज, इट इज़ ओनली नियरेस्ट टू 3, तो रख देते हैं। तो x की जगह पे 3 रखते ही 3a आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 3a आ जाएगा + 1 आ जाएगा। और इसमें 3 रखेंगे तो 3b हो जाएगा + 3 हो जाएगा। उधर तो 3a + 1 है ही है, तो कुछ करना नहीं है, चाहे इसको ले लीजिए, चाहे इसको ले लीजिए, बराबर कर लीजिए, सब बराबर हैं। तो कर लेते हैं भाई, क्या आ जाएगा, यहाँ से देखते हैं, 3a + 1 इधर लिख देते हैं इसको, 3a + 1 बराबर है 3b + 3, तो कितना हो जाएगा, 3a - 3b बराबर 3 - 1 उधर भेज देंगे 3, और आपका 3b इधर आ जाएगा। 3 कॉमन ले लीजिए इसमें से, a - b बराबर 2, या a - b बराबर मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में चला आएगा, b माइनस में है उधर भेज दीजिए, तो क्या आ जाएगा, a बराबर b प्लस का हो जाएगा +2/3। यही a व b में संबंध है जब ये फलन x बराबर 3 पर क्या है, कंटिन्यूअस है। अब तमाम मान निकाल सकते हैं, इसके कई मान निकलने, लीनियर इक्वेशन है a और b में ये। तो b की वैल्यू जैसे जैसे रखते जाएंगे 1 2 3, तो a की करस्पॉन्डिंग वैल्यू हमको मिलती जाएगी। फिलहाल यही हमारा संबंध हो जाएगा, स्थापित हो जाएगा। a की कई वैल्यूज़ निकलेंगी, इनफाइनाइट मैनी वैल्यू निकलेंगी। तो आप इसको देख लीजिए, काफ़ी अच्छा सवाल है, बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।